Assalamu alaikum. This is lecture number 3 of chapter number 2, Accounting for Material Cost. Today our lecture topic is ABC analysis. This is the technique of inventory control. I described about inventory control in previous lecture. Let's move on today our lecture outline. This is our lecture outline. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मीनिंग ऑफ द इन्वेंट्री कंट्रोल, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे हाउ एबीसी एनालिसिस वर्क। उसके बाद हम देखेंगे एग्जांपल ऑफ एबीसी एनालिसिस। उसके बाद हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ एबीसी एनालिसिस। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हमारी पहली आउटलाइन है एबीसी एनालिसिस है क्या, ठीक है, उसकी मीनिंग देखेंगे। तो एबीसी एनालिसिस बेसिकली एक टेक्निक है जो इन्वेंट्री कंट्रोल करने की। तो it exercise discrimination control over different items of store classified on the basis of their investment involved। तो उसमें हम क्या देखते हैं, जितनी इन्वेस्टमेंट के बेस पे हम इन्वेंट्री कंट्रोल या डिफरेंट एक्सरसाइज डिस्क्रिमिनेशन कंट्रोल करते हैं, ठीक है। डिफरेंट आइटम्स पे क्लास पे करते हैं, किसके बेस पे, इन्वेस्टमेंट के बेस पे। इट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो हम ज़्यादा फोकस उस पर ही करेंगे जिसमें हमारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, और जिसमें इन्वेस्टमेंट हमारी कम होगी तो उसमें हम ज़्यादा थोड़ा कम फोकस करेंगे, उसके रिलेटिवली कम आएगी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो इसमें डिफरेंट प्रोसेस, डिफरेंट तरीके यूज हो रहे होते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल करने के, ठीक है। तो हम देखते हैं कि एबीसी एनालिसिस वर्क कैसे करती है। तो उसमें तीन हम सबसे पहले जो हमारे पास जो भी इन्वेंट्री है स्टोर से, उसे हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारी कैटेगरी आ जाती है ए कैटेगरी में हम उसी आइटम को रखते हैं जिसमें ज़्यादा हमारी इन्वेस्टमेंट हो, जिसमें हमारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो। और वो साइड मीन्स उसमें जो इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा होगी पर वो परसेंटेज ऑफ द टोटल आइटम्स होगा उसमें वो कम होगी, ठीक है, स्मॉल परसेंटेज में होगी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट तो उसमें ज़्यादा है पर वो प्रोपोर्शन कम होगा, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स उसके कम होंगे। तो इसमें इसमें क्या होगा, हमारा कंट्रोल जो जो होगा उसमें हमारा कंट्रोल हाई होगा, हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल इज एक्सरसाइज, क्योंकि उसमें हमारी जो इन्वेंट्री है वो नंबर ऑफ यूनिट्स कम है। तो उसमें हमें पैरामीटर सेट करना होगा कि हमें इस लेवल से हमारी कम आएगी इन्वेंट्री तो हमें जल्दी से मंगवानी पड़ेगी, रीपरचेज करनी होगी। तो क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट इसमें ज़्यादा हुई होगी तो उसमें हमारी यूनिट तो कम है। तो इसमें जो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो हम प्रोडक्शन वगैरह कर रहे हैं तो उसके हिसाब से तो वो जो कोई प्रोसेस ना रुके, हेल्ड ऑन ना करे, ठीक, अंडर स्टॉकिंग ना हो जाए। तो इसे कंट्रोल करने के लिए हमें हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल होना चाहिए उस पर, ठीक है ना। तो हम इसमें स्टॉक लेवल, लैग मैक्स लेवल, मिनिमम लेवल, रिकॉर्ड लेवल जो हम डिटरमाइन वगैरह करते हैं, ठीक है ना। तो वेरियस टेक्निक यूज कर रहे होते हैं इसमें कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद हमारा आ जाता है बी कैटेगरी। तो उसमें हमारे मॉडल लेवल की इन्वेस्टमेंट हुई होगी और मॉडल लेवल मॉडरेट परसेंटेज का टोटल आइटम्स हमारे स्टोर में होगा। तो उसमें क्या हमारी डिग्री जो जो कंट्रोल सिस्टम होगा वो भी मॉडरेट लेवल का होगा, ठीक है ना। तो उसके बाद हमारा आ जाता है सी कैटेगरी में हमारी इन्वेस्टमेंट तो कम होगी पर जो हमारा यूनिट नंबर ऑफ यूनिट होंगे, जो टोटल आइटम्स ऑफ स्टोर में ज्यादा होंगे, ठीक है ना। जैसे कि हम इसका एग्जांपल भी ऐसे ले सकते हैं कि जैसे कि हमारा ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है। तो उसमें डिफरेंट पार्ट्स बन रहे होते हैं, ठीक है। कोई गाड़ी बन रही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी बन रही है, बाइक बन रही है, तो उसमें जो इंजन है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है, उनमें उसमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा आ रही होती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसे मैनेज करने के लिए उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी, उसमें हम इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा आ रही है तो उसको ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ आ जाता है बी कैटेगरी, उसमें हमारी बॉडी वगैरह आ जाती है, एक गाड़ी की बॉडी आ गई, ठीक है। और सी कैटेगरी में हमारे जो उसमें जो आ जाती है नट्स वगैरह जो हमारे लग रहे होते हैं, मिरर्स वगैरह लग रहे हैं, तो वो हमारे जो है सी कैटेगरी में आ रहे होते हैं, ठीक है ना। उसमें हमारी इन्वेस्टमेंट तो कम होगी पर वो लार्जर प्रोपोर्शन में हमारे पास पड़े होंगे तो उसकी हमें लोअर डिग्री ऑफ कंट्रोल होगा वहाँ पे, ठीक है। ऑर्डर तो हम उसे ऑर्डर वगैरह भी करेंगे तो ज़्यादा साइज में करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें ज़्यादा साइज ज़्यादा जो परचेज करेंगे तो उसमें हमारी कॉस्ट भी कम आएगी और हमें एडवांटेज भी मिलेगा बल्क बल्क क्वांटिटी के खरीद करने में। तो इस तरीके से हम एबीसी एनालिसिस वर्क करता है, ठीक है ना। उसके बाद हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर कट
जो हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा एबीसी एनालिसिस वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे एग्जाम्पल की तरफ। तो देखें यहाँ पे हमने 3 कैटेगरीज में कोई चीज मीन्स हमें जो हमारी यूनिट है उसे डिवाइड कर दिया है। ठीक है ना, 3 कैटेगरीज में, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। ये टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितने हैं, 1000 है। ठीक है, तो 1000 हमारे टोटल नंबर ऑफ यूनिट है। और जो सी कैटेगरी में हमारे आ रहे हैं 700। ठीक है, 700 आ रहे हैं। और देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट उसकी कितनी हुई है, 10,000। 10,000 यूनिट हमारे कितने में मिल रहे हैं, 10,000 में हमें यूनिट कितने मिल रहे हैं, 700। और बी कैटेगरी में देखें तो 200 मिल रहे हैं कितने में, 20,000 में। ठीक है, 20,000 में 200 मिल रहे हैं। और ए कैटेगरी में देखें कि हमारे नंबर ऑफ स्टोर्स कितने मिल रहे हैं, 100। और कितने में, 70,000 में मिल रहे हैं। ठीक है, तो हमारे देखिए वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शन कितना है, 70%। तो 70% जो हमारे ए कैटेगरी में हमारी इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो देखें उसका परसेंटेज ऑफ दी टोटल आइटम्स कितना है, और वैल्यू ऑफ दी टोटल वैल्यू कितनी है उसकी। तो वो देखना होता है कि किस कैटेगरी में जितने जो हमारे स्टोर्स हैं, जो इन्वेंट्री है, उसमें जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जिसमें हो रही है वो हमारी ए कैटेगरी में हो रही है। तो उसके हिसाब से हम उससे कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, उसमें हमारी जो मेंटेन करने की कॉस्ट ज्यादा आएगी, उससे हमें संभालने की कॉस्ट ज्यादा आएगी। तो वो सब कुछ हम देखेंगे। ठीक है, वहां पे वो ऐसा ना हो कि हमारा अंडर स्टॉक हो जाए। ठीक है, इन्वेंट्री हमारे पास जो देखें 100 पड़ी हुई, ठीक है, 100 है, तो वो 100 जाहिर सी बात है जल्दी खत्म होगी। तो उसे कंट्रोल करेंगे कि वो खत्म ना हो जाए, अंडर स्टॉक ना हो जाए, ताकि हमारी प्रोडक्शन रुके ना। उसके बाद बी कैटेगरी में देखें तो 200 है। ठीक है, उसका प्रोपोर्शन कितना है, 20% ऑफ आवर वैल्यू है, 20% वैल्यू के हिसाब से, और 20%, ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स है। और सी कैटेगरी में देखें 70% है। ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने, 70% है, और वैल्यू के हिसाब से 10% है। तो ये था ओवरऑल एबीसी एनालिसिस। तो इस तरीके से काम कर रही होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी चीज में। और हम इसका एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि हम अभी कॉस्ट अकाउंटिंग पर हैं, तो उसमें कितने बहुत सारे चैप्टर हैं। तो हम चैप्टर के हिसाब से देखेंगे कि ए कैटेगरी में कौन से चैप्टर आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें बहुत ज्यादा टाइम देना है। और बी कैटेगरी में हम देखेंगे कौन से चैप्टर आ रहे हैं जो हमें मॉडरेट लेवल का टाइम देना है। और सी कैटेगरी में बहुत ज्यादा चैप्टर भी आएंगे और हम उसके हिसाब से टाइम भी थोड़ा कम देंगे, सिर्फ ओवरव्यू वगैरह करेंगे। ठीक है ना, तो ये सब कुछ हम देखेंगे एबीसी एनालिसिस में। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ एबीसी एनालिसिस क्या है। ठीक है ना, तो सबसे पहला एडवांटेज हमारा ये है कि इंश्योर इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ द और कॉस्टली आइटम्स। ठीक है ना, इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ कॉस्टली आइटम्स करते हैं। ठीक है, जो लार्जर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो उसे हम इफेक्टिवली कंट्रोल करते हैं, क्योंकि हमारे पास तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं। ठीक है ना, जो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं उसमें हम यूज कर रहे होते हैं, बजट सेट हुई होती है। तो उसे हम इफेक्टिव कंट्रोल करते हैं ताकि हमें जो प्रोडक्शन रुके ना, अंडर स्टॉकिंग ना हो जाए। ठीक है, और उसकी कॉस्ट तो ज्यादा आ रही होगी, तो उसे हम इंश्योर करते हैं, इफेक्टिव कंट्रोल करते हैं कॉस्टली आइटम्स को विच रिक्वायर लार्ज इन्वेस्टमेंट। और उसके बाद हमारे आ जाती है सेव, क्या सेव करता है, टाइम एंड कॉस्ट बाय एक्सरसाइज इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ कंट्रोल और लो वैल्यू ऑफ आइटम्स। जो हमारा लो वैल्यू ऑफ आइटम्स है उस जो उसे कंट्रोल करने की और टाइम की सेव देता है। ठीक है ना, उसमें हम एक कुछ इकोनॉमिक सिस्टम कंट्रोल कर रहे होता है। ठीक है, टेक्निक यूज कर रहे होते हैं, तो उसमें टाइम भी सेव होता है और कॉस्ट भी सेव होती है। उसके बाद हमारा और इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पे कैटेगराइज कर रहे हैं। ठीक है ना, मटेरियल को कैटेगराइज कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे एक कैटेगरी में हमें बहुत ज्यादा इफेक्टिव करना होगा। ठीक है, हर चीज इफेक्टिवली करनी होगी, क्योंकि हमारे पास स्टॉक बहुत ज्यादा कम है, उसे इफेक्टिव मैनेज करना। और सी कैटेगरी में तो हमारे पास स्टॉक बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो उसे हम बिल्कुल बेफिक्र तो नहीं होंगे। ठीक है, पर उससे मॉडरेट मीन्स हमें इतना लोअर डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट होगी, एक्सरसाइज हम टेक्निक कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल करेंगे इन्वेंट्री को। उसके बाद हमारा आ जाता है सी ओ मीन्स 3 नंबर। ठीक है, इट इंश्योर ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यहाँ पे हम ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट करेंगे इन इन्वेंटिंग कंसीडरिंग ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज विद द यूज ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कब
किस चीज़ की हमारी रिक्वायरमेंट है, तो उसमें हम ऑप्टिमम यूज़ करेंगे, ऑप्टिमम बेस्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे इन इन्वेंट्री। तो हम ऑपरेशन के हिसाब से देखेंगे, फाइनेंशियल रिसोर्स के हिसाब के से देखेंगे कि कब किस चीज़ में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तो किस टाइप की इन्वेंट्री में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो ये भी हमें एबीसी एनालिसिस बताता है। उसके बाद हमारा आ जाता है फोर्थ पॉइंट है, इट श्योर मिनिमम टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो ये इसमें हम टोटल कॉस्ट भी कम आ रही होगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट जैसे कैरिंग कॉस्ट वगैरह भी मिनिमम आती है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है फिफ्थ एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट इज इट हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेट। ये जो हम मेंटेन करने में हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेट मेंटेन करने में भी मदद देता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। Assalamu alaikum. This is lecture number 3 of chapter number 2, accounting for material cost. Today our lecture topic is APC analysis. This is a technique of inventory control. I described about inventory control in previous lecture. Let's move on today our lecture outline. This is our lecture outline. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मीनिंग ऑफ द इन्वेंट्री कंट्रोल, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे हाउ एबीसी एनालिसिस वर्क। उसके बाद हम देखेंगे एग्जांपल ऑफ एबीसी एनालिसिस। उसके बाद हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ एबीसी एनालिसिस। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हमारी पहली आउटलाइन है एबीसी एनालिसिस है क्या, ठीक है, उसकी मीनिंग देखेंगे। तो एबीसी एनालिसिस बेसिकली एक टेक्निक है जो इन्वेंट्री कंट्रोल करने की। तो it exercise discrimination control over different items of store classified on the basis of their investment involved। तो उसमें हम क्या देखते हैं, जितनी इन्वेस्टमेंट बेस पे हम इन्वेंट्री कंट्रोल या डिफरेंट एक्सरसाइज डिस्क्रिमिनेशन कंट्रोल करते हैं, ठीक है, डिफरेंट आइटम्स पे क्लास पे करते हैं, किसके बेस पे, इन्वेस्टमेंट के बेस पे। इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो हम ज़्यादा फोकस उस पर ही करेंगे जिसमें हमारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, और जिसमें इन्वेस्टमेंट हमारी कम होगी तो उसमें हम ज़्यादा थोड़ा कम फोकस करेंगे, उसके रिलेटेडली कम आएगी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो इसमें डिफरेंट प्रोसेस डिफरेंट तरीके यूज हो रहे होते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल करने के, ठीक है। तो हम देखते हैं कि एबीसी एनालिसिस वर्क कैसे करती है। तो उसमें तीन हम सबसे पहले जो हमारे पास जो भी इन्वेंट्री है स्टोर से, उसे हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारी कैटेगरी आ जाती है ए कैटेगरी। ए कैटेगरी में हम उसी आइटम को रखते हैं जिसमें ज़्यादा हमारी इन्वेस्टमेंट हो, जिसमें हमारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो। और वो मीन्स उसमें जो इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा होगी पर वो परसेंटेज ऑफ द टोटल आइटम्स होगा उसमें वो कम होगी, ठीक है, स्मॉल परसेंटेज में होगी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट तो उसमें ज़्यादा है पर वो प्रोपोर्शन कम होगा, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स उसके कम होंगे। तो इसमें इसमें क्या होगा, हमारा कंट्रोल जो जो होगा उसमें हमारे कंट्रोल हाई होगा, हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल इज एक्सरसाइज, क्योंकि उसमें हमारी जो इन्वेंट्री है वो नंबर ऑफ यूनिट्स कम है। तो उसमें हमें पैरामीटर सेट करना होगा कि हमें इस लेवल से हमारी कम आएगी इन्वेंट्री तो हमें जल्दी से मंगवानी पड़ेगी, रिपर्चेज करनी होगी। तो क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट इसमें ज़्यादा हुई होगी तो उसमें हमारी यूनिट तो कम है। तो इसमें जो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो हम प्रोडक्शन वगैरह कर रहे हैं तो उसके हिसाब से तो वो जो कोई प्रोसेस ना रुके, हेल्ड ऑन ना करे, ठीक, अंडर स्टॉकिंग ना हो जाए। तो इसे कंट्रोल करने के लिए हमें हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल होना चाहिए उस पर, ठीक है ना। तो हम इसमें स्टॉक लेवल, लाइक मैक्स लेवल, मिनिमम लेवल, ठीक है, रिकॉर्ड लेवल जो हम डिटरमाइन वगैरह करते हैं, ठीक है ना। तो वेरियस टेक्निक यूज कर रहे होते हैं इसमें कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद हमारा आ जाता है बी बी कैटेगरी। तो उसमें हमारे मॉडल लेवल की इन्वेस्टमेंट हुई होगी और मॉडल लेवल मॉडरेट परसेंटेज का टोटल आइटम्स हमारे स्टोर में होगा। तो उसमें क्या हमारी डिग्री जो जो कंट्रोल सिस्टम होगा वो भी मॉडरेट लेवल का होगा, ठीक है ना। तो उसके बाद हमारा आ जाता है सी कैटेगरी। सी कैटेगरी में हमारी इन्वेस्टमेंट तो कम होगी पर जो हमारा यूनिट नंबर ऑफ यूनिट होंगे जो टोटल आइटम्स ऑफ स्टोर में ज्यादा होंगे, ठीक है ना। जैसे कि हम इसका एग्जांपल भी ऐसे ले सकते हैं कि जैसे कि हमारा ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है। तो उसमें डिफरेंट पार्ट्स बन रहे होते हैं, ठीक है। कोई गाड़ी बन रही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी बन रही है, बाइक बन रही है, तो उसमें जो इंजन है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है, उनमें उसमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा आ रही होती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसे मैनेज करने के लिए उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी
उसमें हम इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा आ रही है तो उसको ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ आ जाता है बी कैटेगरी, उसमें हमारी बॉडी वगैरह आ जाती है, गाड़ी की बॉडी आ गई। ठीक है, और सी कैटेगरी में हमारे जो उसमें जो आ जाती है नट्स वगैरह जो हमारे लग रहे होते हैं, मिरर्स वगैरह लग रहे हैं, तो वो हमारे जो है सी कैटेगरी में आ रहे होते हैं। ठीक है ना, उसमें हमारी इन्वेस्टमेंट तो कम होगी पर वो लार्जर प्रोपोर्शन में हमारे पास पड़े होंगे तो उसकी हमें लोअर डिग्री ऑफ कंट्रोल होगा वहाँ पे। ठीक है, ऑर्डर तो हम उसे ऑर्डर वगैरह भी करेंगे तो ज़्यादा साइज में करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें ज़्यादा जो परचेज करेंगे तो उसमें हमारी कॉस्ट भी कम आएगी और हमें एडवांटेज भी मिलेगा बल्क बल्क क्वांटिटी के खरीद करने में। तो इस तरीके से हम एबीसी एनालिसिस वर्क करता है। ठीक है ना, उसके बाद हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर कट जो हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा एबीसी एनालिसिस वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे एग्जांपल की तरफ। तो देखें यहाँ पे हमने 3 कैटेगरीज में कोई चीज मीन्स हमें जो हमारी यूनिट है उसे डिवाइड कर दिया है। ठीक है ना, 3 कैटेगरीज में, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। ये टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितने हैं, 1000 है। ठीक है, तो 1000 हमारे टोटल नंबर ऑफ यूनिट है। और जो सी कैटेगरी में हमारे आ रहे हैं 700। ठीक है, 700 आ रहे हैं। और देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट उसकी कितनी हुई है, 10,000। 10,000 यूनिट हमारे कितने में मिल रहे हैं, 10,000 में हमें यूनिट कितने मिल रहे हैं, 700। और बी कैटेगरी में देखें तो 200 मिल रहे हैं कितने में, 20,000 में। ठीक है, 20,000 में 200 मिल रहे हैं। और ए कैटेगरी में देखें कि हमारे नंबर ऑफ स्टोर्स कितने मिल रहे हैं, 100। और कितने में, 70,000 में मिल रहे हैं। ठीक है, तो हमारे देखिए वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शन कितना है, 70%। तो 70% जो हमारे ए कैटेगरी में हमारी इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो देखें उसका परसेंटेज ऑफ दी टोटल आइटम्स कितना है और वैल्यू ऑफ दी टोटल वैल्यू कितनी है उसकी। तो वो देखना होता है कि किस कैटेगरी में जितने जो हमारे स्टोर्स हैं, जो इन्वेंट्री है उसमें जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जिसमें हो रही है वो हमारी ए कैटेगरी में हो रही है। तो उसके हिसाब से हम उससे कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, उसमें हमारी जो मेंटेन करने की कॉस्ट ज्यादा आएगी, उससे हमें संभालने की कॉस्ट ज्यादा आएगी। तो वो सब कुछ हम देखेंगे। ठीक है, वहां पे वो ऐसा ना हो कि हमारा अंडर स्टॉक हो जाए। ठीक है, इन्वेंट्री हमारे पास जो देखें 100 पड़ी हुई, ठीक है 100 है, तो वो 100 जाहिर सी बात है जल्दी खत्म होगी। तो उसे कंट्रोल करेंगे कि वो खत्म ना हो जाए, अंडर स्टॉक ना हो जाए, ताकि हमारी प्रोडक्शन रुके ना। उसके बाद और बी कैटेगरी में देखें तो 200 है। ठीक है, उसका प्रोपोर्शन कितना है, 20% ऑफ आवर वैल्यू है, 20% वैल्यू के हिसाब से और 20%, ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स है। और सी कैटेगरी में देखें 70% है। ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने, 70% है और वैल्यू के हिसाब से 10% है। तो ये था ओवरऑल एबीसी एनालिसिस। तो इस तरीके से काम कर रही होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी चीज में। और हम इसका एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि हम अभी कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो उसमें कितने बहुत सारे चैप्टर हैं। तो हम चैप्टर के हिसाब से देखेंगे कि ए कैटेगरी में कौन से चैप्टर आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें बहुत ज्यादा टाइम देना है। और बी कैटेगरी में हम देखेंगे कौन से चैप्टर आ रहे हैं जो हमें मॉडरेट लेवल का टाइम देना है। और सी कैटेगरी में बहुत ज्यादा चैप्टर भी आएंगे और हम उसके हिसाब से टाइम भी थोड़ा कम देंगे, सिर्फ ओवरव्यू वगैरह करेंगे। ठीक है ना, तो ये सब कुछ हम देखेंगे एबीसी एनालिसिस में। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ एबीसी एनालिसिस क्या है। ठीक है ना, तो सबसे पहला एडवांटेज हमारा ये है कि इंश्योर इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ द और कॉस्टली आइटम्स। ठीक है ना, इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ कॉस्टली आइटम्स करते हैं। ठीक है, जो लार्जर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो उसे हम इफेक्टिवली कंट्रोल करते हैं क्योंकि हमारे पास तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा कम, बहुत कम होते हैं। ठीक है ना, जो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं उसमें हम यूज कर रहे होते हैं, बजट सेट हुई होती है। तो उसे हम इफेक्टिव कंट्रोल करते हैं ताकि हमें जो प्रोडक्शन रुके ना, अंडर स्टॉकिंग ना हो जाए। ठीक है, और उसकी कॉस्ट तो ज्यादा आ रही होगी तो उसे हम इंश्योर करते हैं, इफेक्टिव कंट्रोल करते हैं कॉस्टली आइटम्स को विच रिक्वायर लार्ज इन्वेस्टमेंट। और उसके बाद हमारे आ जाती है सेम, क्या सेव करता है, टाइम एंड कॉस्ट बाय एक्सरसाइज इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ कंट्रोल और लो वैल्यू ऑफ आइटम्स। जो हमारा लो वैल्यू ऑफ आइटम्स है उस जो उसे कंट्रोल करने की और टाइम की सेव देता है। ठीक है ना, उसमें हम एक कोई इकोनॉमिक सिस्टम कंट्रोल कर रहे होता है। ठीक है, टेक्निक यूज कर रहे होते हैं तो उसमें टाइम भी सेव होता है और कॉस्ट भी सेव होती है। उसके बाद हमारा और
इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पे कैटेगराइज कर रहे हैं, ठीक है ना, मटेरियल को कैटेगराइज कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे एक कैटेगरी में हमें बहुत ज्यादा इफेक्टिव करना होगा, ठीक है, हर चीज इफेक्टिवली करनी होगी क्योंकि हमारे पास स्टॉक बहुत ज्यादा कम है, उसे इफेक्टिव मैनेज करना। और सी कैटेगरी में तो हमारे पास स्टॉक बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उसे हम बिल्कुल बेफिक्र तो नहीं होंगे, ठीक है, पर उससे मॉडरेट मीन्स हमें इतना लोअर डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट होगी, एक्सरसाइज हम टेक्निक कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल करेंगे इन्वेंट्री को। उसके बाद हमारा आ जाता है सी ओ मीन्स 3 नंबर, ठीक है, इट इंश्योर ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट, ठीक है, यहाँ पे हम ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट करेंगे इन इन्वेंटरी कंसीडरिंग ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज विद द यूज ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कब किस चीज की हमारी रिक्वायरमेंट है, तो उसमें हम ऑप्टिमम यूज करेंगे, ऑप्टिमम बेस्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे इन इन्वेंट्री। तो हम ऑपरेशन के हिसाब से देखेंगे, फाइनेंशियल रिसोर्स के हिसाब के से देखेंगे कि कब किस चीज में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तो किस टाइप की इन्वेंट्री में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तो ये भी हमें एबीसी एनालिसिस बताता है। उसके बाद हमारा आ जाता है फोर्थ पॉइंट है इट श्योर मिनिमम टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो ये इसमें हम टोटल कॉस्ट भी कम आ रही होगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट जैसे कैरिंग कॉस्ट वगैरह भी मिनिमम आती है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है फिफ्थ एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट इज इट हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ हाई इन्वेंट्री टर्नओवर। ये जो हम मेंटेन करने में हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेट मेंटेन करने में भी मदद देता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।